आज जो प्रसंग में आम कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक है नुआ वर्ष बंचार उपाय कौन अटे। नुआ वर्ष बंचार उपाय यही प्रसंग में आम प्रभु वाक्य अल्प समय ध्यान करने। प्रिय भाई भाई माने यही जो बंचार उपाय यही शब्द शुणुवा समय आपण मान मन मध्य गोटे प्रश्न आसीपे जे मरी लोक मैंने किए जो मैंने मरी जाइछंती ताहले से माने यही वाक्य यूट्यूब रे कि प्रकार भाव से माने सुनिबे। प्रिय भाई भाई माने आमे वाक्य गोटे अंश पाठ करू करू आमे आगु बढ़िबा। जदि आपण माने तिमोथी प्रथम तिमोथी 5 अध्याय 6 पद रे पढ़िबे लेखा जाए किंतु जे भोगविलास रे आसक्त से जीवित थिले हैं मृत। प्रिय भाई भाई माने यह मु कहू नै बाइबल कहे जो माने भोग अभिलाष निजर सुख शरीर इच्छा को पूर्ण करने लोक माने से माने बंची थिले मध्य मृत अटंती। आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भाई माने से माने नामधारी ख्रिस्टियन भाव में जीवन यापन करुछंती किंतु से माने प्रकृत रे विश्वासी नुहंती मृत अवस्था रे अछंती। एही कथा बाइबल आमानकु कहे। जदि आपण माने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को आसीबे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 रु 3 पद पर्यंत जदि पढ़िबे एठारे आत्मा मंडली निकट को सुंदर भाव से लिखुचंती से चेतावनी देउछंती। लेखा जाए शांति मंडलीर दूत निकट को लेख जे ईश्वर सप्त आत्मा और सप्त नक्षत्र धारण करती से कहती आम्भे तुमर कर्म जाणु तुम्भे नामरे जीवित मात्र प्रकृत रे मृत अट। प्रिय भाई भाई माने ए वाक्यर अर्थ आज आम मंडली रे आम ख्रिस्टियन समाज रे अनेक भाई भाई मान अछंती से माने नाम को ख्रिस्टियन अटंती नाम को से माने मंडली रे आसंती मात्र मृत कर्म रु से माने मन परिवर्तन करि नाहंती। तो ही प्रसंग रे मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण माने जदि भोगविलास रे आसक्त अछंती आपणकर मन परिवर्तन हेई नाही ताहले आपण जीवित नुहंती आपण ना को बंचिचंती किंतु से व्यक्ति मृत अवस्था रे अछि। और आज सेही मृत व्यक्तिर बंचिबार उपाय विषय मु कहिबा पई चाहे। एही नूतन वर्ष गोटे बंचिबार अवसर प्रभु हमको देइचंती आमे जेपरि मन परिवर्तन करिबा भोग अभिलाष रु फेरी आसीबा आ आमे चिरकाल निमंते आमे जीवित रहिबा एहा परमेश्वर इच्छा करंती। आमे एठरु बंचिबार उपाय कोन अटे। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मानकु वाक्यरु आपण मानकु 4 गोटी उपाय देवा पई चाहे। जणे व्यक्ति से मृत हेले हे बंची पारिबो। प्रिय भाई भणी माने जदि आपण माने आदि पुस्तक को आसीबे आदि पुस्तक 6 अध्याय 20 पद रे प्रकार लिखा जाए सर्व प्रकार पक्षी और सर्व प्रकार पशु और सर्व प्रकार उरगामी जंतु प्रत्येक जाति अनुसार एक एक दंपति जीवन रक्षार्थे तुम्भ निकट को आसीबे। एही कथा परमेश्वर नोह को कहउचंती। काहेकि आसीबे प्राण रक्षा निमंते। कोठी को आसीबे तुम्भे जो जहाज तैयारी करियछ सेही जहाज निकट को आसीबे आ सेही जहाज रे से माने कोन करिवे प्रवेश करिवे। काहेकि प्रवेश करिवे प्राण रक्षा निमंते। प्रिय भाई भणी माने आपण बंचिबा को हेले आपणकर जीवन रक्षा करबा को हेले आपण सेही जहाज निकट को आसीबा को पड़िबो। सेही जहाजर अर्थ हैला मंडली को बुझाए। आज आपण मंडली को आसीबा को पड़िबो मंडली भितरे रहिबा को पड़िबो आ बाहरे संकट अछि विपद अछि आपण मंडली रे रहिले आपण रक्षा पाइछिबे आपण बंची जिबे। आ परमेश्वर एही नुआ वर्ष एथि पय हमकु दउछंती आमे जेपरि हमर जीवन को रक्षा करिबा आमे जेपरि मंडली रे रहिबा मंडली भितरे रहिबा परमेश्वर एहा से इच्छा करंती। प्रिय भाई भणी माने आपण माने जदि गीत संगीता को आसीबे गीत संगीता 32 अध्याय 7 पद रे गीत रचक से सुंदर भाव रे स्थान से लिखुचंती तुम्भे मोहर लुचिबार स्थान तुम्भे संकट रु मते उद्धार करिवो तुम्भे रक्षात्मक गायन रे मोहर चतुर्दिग बेष्टन करिवो। प्रभु को नाम स्तुति हो।
प्रिय भाई भणी माने एठारे गीतरचक कहउचंती तुम्भे मोर लुचिबार स्थान। जो समय नहंक जहाज निर्मित होला आ नहंक परिवार जीवजंतु नव दंपति समस्ते से माने जहाज प्रवेश कले आ पृथ्वी रे जल प्लावन आरंभ होला। भयंकर भाव पृथ्वी विनाश है। मात्र सही विपद सही समस्या नहंकु तांकर परिवार सदस्य लोक मानकु छुनी पारिला नाही। आ से विपदरु परमेश्वर से मानकु लुचेई देले। प्रिय भाई भणी माने जदि आपण मंडली रे अछंती भविष्यत रे जो 7 वर्षर महाक्लेश हेबा पई जाउची मंडली ऊर्ध्वकु नीत हैला परे सही विपदरु परमेश्वर आपनको लुचेई देले। आपनको स्थानांतरित करि देबे आपनको रैप्चर करि से नै जिवे। प्रिय भाई भणी माने आज सुजोग अछि। आज आमको मन परिवर्तन करबा पई पड़िबो। आमको पाप छाड़ी आमर अबाध्यतार आमे दूर को रही आमर अबाध्यर आत्मा को काढ़ी देई आमे मंडली रे लागि रहिबार आवश्यक रहिछि जेपरि आमर जीवन रक्षा पाइबो। प्रभु का नाम स्तुति हो। मु आपण मानकु द्वितीय कथा कहिबा पई चाहे। आपण माने मो सहित जोहन लिखित सुसमाचार को आसीबे। जोहन लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय 53 आ 54 पद रे प्रकार लिखा जाए। सेतिरे जीसु सेमान कहिले सत्य सत्य मु तुम मानकु कहूछि मनुष्य पुत्रंकर मांस भोजन न कले और ताहांकर रक्त पान न कले तुम मानक ठारे जीवन नाही। जीवन का ठारे नाही के माने मृत अटंती जे माने प्रभु को मेजर अंशी हे पारुनाहंती। आज मध्य अनेक भाई भणी माने से माने बप्तिस्म नैछंती मंडलीर सदस्य अटंती से माने प्रार्थना आसंती मात्र प्रभु भोज से माने नियंती नहीं। प्रभु भोज समय रे से माने उठी किना पळै जांती काहे कि समान को जीवन ठीक नाही। से माने पापरु मुक्त ही पारुनाहंती। पाप छाड़ीबा पई समान को इच्छा नाही। किंतु बाइबल कहे जदि बंचिबार अछि प्रभु को मेजर अंशी हेबार आवश्यक रहिछि। लिखा जाउछि जे जेउ माने मोर रक्त आ मांस को भोजन करती नहीं से मानकठारे जीवन नहीं। आ 54 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती जे मोहर मांस भोजन करे और मोहर रक्त पान करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए आ मु शेष दिन रे ताहाकु उत्थापन करिबी। प्रभु का नाम रो गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने जो माने आज प्रभु को मेजर अंश ही पारुनाहंती सेमानकठारे जीवन तो नहीं। एक द्वितीय रे सेमानक पई प्रथम पुनरुत्थान मध्य सेमानक जीवन रे नाही। ख्रीष्ट रे प्रिय प्रभु को लोक माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे एबे सुजोग अछि आपनको कोन करबा पड़िबो। जहा पाप करथिले मध्य पाप स्वीकार करी पाप को छाड़ी देई प्रभु को निकट रे समर्पित होई आपनको प्रभु को मेजर अंशी हेबा पई पड़िबो। ताहले आपण कोन हेबे जीवन पाइबे आपण रक्षा पाई जिबे आपण अनंत जीवन रो अंशी हे पारिबे। प्रिय प्रभु को लोक माने मु आपण मानकु तृतीय विषय कहिबा पई चाहे। तृतीय विषय जदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 15 अध्याय को आसीबे। लूक लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 17 पद रे लिखा जाए मात्र से चेतना पाई कहिला मोर बापांको केते मूल्यांकर खाद्य बलि पडुछि किंतु मु एठारे भोकरे मरुअछि। मु भोकरे मरुअछि। प्रिय भाई भणी माने बंचिबार उपाय कौन मन परिवर्तन करी प्रभु निकट को फेरी आसीबा। प्रभु निकट को फेरी आसीबा। एही व्यक्ति बापा अलग हैला परे से बंचिची सत कथा भोकरे मध्य से बंचिची सत कथा बाहर रही मध्य से जीवन अछि सत कथा मात्र जेतेबेले से फेरी आसुचंती सेही समय तांकर बापा सेही अपव्य पुत्रଙ୍କ विषय कोन कहउचंती आपण जानंती कि जदि आपण माने 32 पद पढ़िबे किंतु एही जे तोर भाईटी मृत होइथिला कोन होइथिला मृत होइथिला सेति पई मो प्रथम रे आपण मानकु कहिली जे माने भोग विलास रे आसक्त से माने जीवित थिले हे मृत अटंती। एही तांकर जो बड़ भाई घरे रहउथिले से बुझुनांती राखुचंती तुमे जो साम पुओ को एते टंका देलो से जाई बाहर एसो आरंभ कर उड़ाई देला परे तांकु कि तुमे प्रेम करूअछ से रागी जाउछंती। प्रिय भाई भणी माने
ଆପଣ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଭିଳାଷରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆପଣ ସଂସାରର ଜାଳରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗି ପାରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯଦି ଅନୁତପ୍ତ କରି ଫେରି ଆସିବେ, ହୃଦୟ ସହିତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଭାଇଟି ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା। ସେହି ହେତୁରୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ହେଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସିବା। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆମେ ମୃତ ହୋଇଯିବା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ବର୍ଷର ଅବସର ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ପାପ ଛାଡ଼ିବା, ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଟିକା, କୁଡ଼ିଆ, ଖଇନି, ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ସେମାନେ ମାତି ଅଛନ୍ତି। ସିନେମା, ସିରିଏଲ, ସିଗାରେଟ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ ବିଷୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ପଢିବେ, ବିକ୍ରୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବେ ତାହା କଣ ତୁମ ନିଜର ହୋଇ ରହିନଥିଲା? ଆଉ ବିକ୍ରୟ ହେବା ଉତ୍ତାରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ନଥିଲା? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଭାବିଲ? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ହେଉଛି ମରିବାର ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା, ସତ୍ୟ କହିବା, ଏହା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଯେ ସ୍ତିଫାନ, ଏଇ କଥା ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣା ରହିଛି। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଥ୍ୟା କହି ଯେଉଁମାନେ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ପରିବାର, ଏହି କଥା ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଏ? ହନନିୟ ସଫିରା। ଏହି 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଜମିକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଚେଇ ପିତରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଟଙ୍କାରୁ ତୁମେ ଲୁଚେଇଛ ଆଉ ମିଛ କହୁଛ। ତୁମେ ମୋ ନିକଟରେ ମିଛ କହୁନ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କହିଅଛ। ଏହି କଥା କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି? ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମରଣ ଘଟୁଛି, ପିତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା। ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ଆମେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା। ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ରହିବା। ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ? ଆମେ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଆପଣାଇ ନାହୁଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ଅଛୁ, ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛୁ, ପାପରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବିତ ନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା ଆଉ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।